हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया असाइनमेंट नंबर 1 अगस्त माह का असाइनमेंट कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमारा टोटल पूर्णांक है 20। ये जो हमारा हो गया क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं। तो आपको जो है अपना मासिक असाइनमेंट का जो है उसका आंसर आपको इस टाइप से असाइनमेंट पेपर पर लिखना है और जमा करना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 में। प्रश्न पहला है हमारा, प्रश्न पहला का अ है अंतः केंद्रीय घनीय। उत्तर है अंतः केंद्रित घनीय जालक। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोणों के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के मध्य में भी होता है, जैसे CSCl। यूनिट सेल में कणों की संख्या इस प्रकार के इकाई सेल में घन के 8 कोणों पर तथा उनके अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। चूँकि प्रत्येक कोनों पर परमाणु का योगदान 1/8 व केंद्र पर 1 होता है, अतः परमाणुओं की संख्या बराबर 8 घन के कोणों पर गुणित 1/8, क्योंकि इसकी सहभागिता प्लस 1 केंद्र पर, तो बराबर हमको क्या मिलता है 2। यह है केंद्रीय घनीय सेल का चित्र, क्रिस्टल ये जो है एकक सेल। तो दूसरा है, पहले का ब है फलत केंद्रीय घनीय। इस प्रकार के यूनिट सेल में जालक बिंदु सभी कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर भी उपस्थित रहते हैं, जैसे NaCl। यूनिट सेल में कणों की संख्या इस प्रकार के घनीय सेल में परमाणु घन के 8 कोणों पर व फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। कोने पर योगदान 1/8 व फलक के केंद्र पर योगदान 1/2 होता है। अतः कणों की संख्या बराबर 8 घन के कोणों पर गुणित 1/8 प्लस 6 फलक के केंद्र पर गुणित 1/2, तो क्या मिलेगा हमको 4। यह है केंद्रीय घनीय एकक सेल। दूसरा है प्रश्न पहले का दूसरा, किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम पाया जाता है, उसको सचित्र समझाइए। उत्तर है शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी दोष जब कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी बाहर चला जाता है। इस प्रकार के दोष ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या अधिक होती है, जैसे NaCl, KCl, CSCl आदि। इसमें क्रिस्टल उदासीन ही बना रहता है, क्योंकि धनायनों की रिक्तियाँ ऋणायनों की रिक्तियों के बराबर होती है, किंतु इस त्रुटि से जालक में कुल आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे ठोस का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल का द्रव्यमान घटता है तथा आयतन अपरिवर्तित रहता है तथा विद्युत चालकता बढ़ जाती है। कमरे के ताप पर NaCl के 10⁻15 चालक स्थानों में एक त्रुटि होती है। ताप में वृद्धि से त्रुटियों की संख्या बढ़ती है। ये जो है हमारा शॉटकी दोष का ये जो चित्र हो गया। प्रश्न दूसरा है हमारा, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। उत्तर है हिमांक में अवनमन शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनयन कहते हैं। हिमांक अवनमन द्वारा वाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। मान लो WA ग्राम विलायक में WB ग्राम विलेय घुला है तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान MB है, तो चूँकि डेल TF बराबर KFM इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो मोललता का जो होता है सूत्र हमारा, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित 1000 बटे विलायक का ग्रामों में भार। तो क्या मिलता है हमको, M बराबर WB इंटू 1000 पॉन MB इंटू WA। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 में से M का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डेल TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो हमको मिलता है MB बराबर KF इंटू WA, WB इंटू 1000 अपॉन
डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा जो है सूत्र है इक्वेशन नंबर 4। और समीकरण 4 की सहायता से ही विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। प्रश्न तीसरे का पहला, बेंजीन विलयन में 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। उत्तर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन का 30% द्रव्यमान का तात्पर्य है बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 70 ग्राम। तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान जो होगा 78 मोल इनवर्स होगा, 78 ग्राम मोल इनवर्स। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान जो होगा 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हम करेंगे बेंजीन का द्रव्यमान बटे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, तो आ जाएगा 0.385 मोल। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे में कार्बन उसका मोलर द्रव्यमान, तो आ जाएगा 0.454 मोल। तो बेंजीन का मोल अंश जो होगा हमारा आ जाएगा 0.459 आंसर। प्रश्न तीसरे का दूसरा है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलय होती हैं? उत्तर है, गैसों का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। जब हम गैस के तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसको ऊष्मा मिलती है और अभिक्रिया साम्यावस्था से विपरीत दिशा में जाने लगती है। इसलिए गैसों का तापक्रम बढ़ाने पर द्रव में क्रम घुलते हैं। प्रश्न चौथा है हमारा अ है, उस गैल्वनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो एक तरफ हम ये दिया हुआ है हमारा, तो एक तरफ हम एनोड लेते हैं और दूसरी तरफ कैथोड। एनोड माइनस में होता है, कैथोड प्लस में। तो ये हमने इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ब है, सेल का ई डिग्री सेल ज्ञात कीजिए। ये होता है ई डिग्री सेल बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो आ जाएगा हमारा मान रखने पर 0.34। ख है, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है ये 3Cd2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये मिलता है हमको 3 कैडमियम। द है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया 2Cr टेंस टू ये क्या मिलता है हमको 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट्स के उत्तर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।